सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार एक आदमी होता है उसे एक प्रॉब्लम होती है कि वो उसको बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है। हल्की सी कोई बात हुई नहीं, उसे गुस्सा आया नहीं और वो झगड़े में पड़ गया। कभी वर्बल झगड़े में पड़ गया तो कभी ओरिजिनल झगड़े में पड़ गया, यानी कि धक्का मुक्की हो गई। तो इस चीज़ के कारण वो बहुत परेशान रहता है। वो ये सोचता है कि अगर मैं ऐसे ही चलता गया तो मेरे झगड़े होते ही रहेंगे और मैं बेफालतू की प्रॉब्लम्स में फंसता ही रहूँगा। तो इसका सलूशन क्या है? और जिन बातों पे मेरा झगड़ा होता है वो बातें भी तो जेन्युइन होती हैं, मेरे झगड़े के रीजंस भी तो जेन्युइन ही लगते हैं मुझे। वो इसका फिर सलूशन के बारे में सोचता है कि ऐसा क्या हो कि जिससे मैं इस प्रॉब्लम से बच जाऊँ। फिर उसे पता चलता है एक मंक आया है जिसका नाम है ली। तो फिर वे ली के पास जाता है, यानी कि जो कि एक मंक है, इस प्रॉब्लम का सलूशन लेने। वो उसे सारी बात बताता है और ली उसे कहता है कि अब मैं तुझे कहानी सुनाऊंगा, इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। वे कहता है ठीक है। तो फिर वो कहानी सुनानी शुरू करता है। कहानी में क्या होता है कि एक बंदा होता है जो बहुत ही तगड़ा फाइटर होता है, एक वॉरियर होता है, और उसकी स्वर्ड्समैनशिप यानी कि तलवारबाजी में वो इतना निपुण होता है कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। सारे उससे डरते हैं, बहुत ही पावरफुल है। बाकी सारे जब उसका नाम सुनते हैं, नाम सुन के ही डर जाते हैं, अरे ये बंदा आ रहा है जंग में। तो बंदा जंग वैसे उसका नाम सुन के ही हार जाता है, सारे डरते हैं। एक बार क्या होता है, वही वॉरियर जा रहा होता है और उसके सामने एक इंसेक्ट आ रहा होता है। जो इंसेक्ट होता है वो उसके ठीक सामने कभी इधर उड़ता है कभी इधर उड़ता है, और बड़े मज़े में, कोई टेंशन नहीं है उसे, कोई तनाव नहीं है। तो वॉरियर को अंदर से इरिटेशन होती है कि मेरे नाम से पूरी दुनिया घबराती है और जो ये छोटा सा इंसेक्ट है और इसकी कोई औकात भी नहीं है मेरे सामने, और ये बड़े आराम से कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, ये मेरे से भयभीत हो क्यों नहीं रहा, ये मेरे से डर क्यों नहीं रहा। उसे थोड़ी टेंशन सी हो जाती है। तो उसे होता है कि यार इसका तो मुझे पता होना चाहिए कि ये बात क्या है, ये मेरे से डरता क्यों नहीं है। फिर वो इस बात का सलूशन लेने वो एक मंक के पास जाता है, यानी कि एक संत के पास जाता है, और उसे बताता है कि मैं तो बहुत बलवान हूँ, मेरे से सारी दुनिया डरती है, मेरा नाम सुन के आदमी कांपने लग जाता है, पर जो ये इंसेक्ट था जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मैं पास में हूँ या नहीं। ऐसा कैसे है कि ये इतनी यानी कि स्टेट ऑफ पीस में है, इसके माइंड में इतना पीस, इतनी कामनेस कैसे है, जैसे कि इतना मोस्ट डिस्टर्बिंग फैक्टर इसके सामने खड़ा है। फिर वो संत कहता है उसके पास एक बहुत ही अनोखी शक्ति है, उस इंसेक्ट के पास बहुत ही ज़बरदस्त एक ताकत है जो तुम्हारे पास नहीं है। वॉरियर कहता है वो फिर कैसी शक्ति है, वो कैसी ताकत है, मुझे भी बताइए। तो संत कहता है, मंक कहता है, उसके पास है पावर ऑफ इग्नोरेंस, यानी कि वो उस हर चीज़ को इग्नोर कर रहा है जो उसके साथ रिलेटेड नहीं है, जो उसे नहीं चाहिए, इसीलिए वो इतना काम है। तुम वहाँ उसके पास खड़े हो या नहीं खड़े हो उसे कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि वो तुझको कंप्लीटली इग्नोर कर रहा है, क्योंकि तुम उसकी लाइफ के साथ बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं हो। और यही इग्नोरेंस कारण है उसकी पीस ऑफ माइंड का, उसके काम माइंड का। ये एक रीज़न बन रहा है बहुत ही ज़बरदस्त। और हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, हल्की सी बात कोई हुई नहीं और उसके देखकर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम उसे इग्नोर नहीं कर पाते, हम उसके अंदर घुसने लगते हैं। अगर कोई भी बात हो रही है जिसका आपकी लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है, तो होता क्या है कि हम उस बात को देखते हैं और उस बात में अपने माइंड को इन्वॉल्व करने लगते हैं, उस बात में घुसने लगते हैं, वहाँ खुद फिज़िकली भी घुसने लगते हैं और मेंटली तो हम घुसते ही घुसते हैं हर बात में। और उसी घुसने से ही हमारी जो मेंटल पीस है वो ख़त्म हो जाती है। हमारे एक दिन में
अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसे बातें हो जाती हैं अगर जिसमें हम ना भी घुसे तो कोई अंतर नहीं पड़ता, पर फिर भी हम मेंटली अब तो हम फिज़िकली घुस जाते हैं, अगर फिज़िकली नहीं तो मेंटली तो हम घुसते ही हैं, और उसी घुसने के कारण हमारी पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहाँ पे कहानी ख़त्म होती है। तो जब ली वे को ये कहानी पूरी सुना देता है तो वे के अंदर ये सारी कहानी चली जाती है। फिर उसे समझ आ जाता है कि मैं यूं ही अपने आप को उलझाता रहा और उलझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता जिससे उसकी लाइफ रियली कनेक्टेड होती, वहाँ तो वो घुसता, पर ऐसा कोई उसके लाइफ में इंसिडेंट था नहीं और वो अपनी लाइफ को ऐसे ही वेस्ट कर रहा था। और जैसे ही ये विजडम डाउन होती है, यानी कि जैसे ही ये विजडम गहराई करती है उसके बॉडी के अंदर, उसके मन के अंदर, तो धीरे धीरे उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होने लगती है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।